नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 48,189 यानी 218 पॉइंट ऊपर, और 22,402 पर निफ्टी क्लोज हुई यानी 34 पॉइंट ऊपर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यानी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों क्या हो चुकी है, रेंज बाउंड। जैसा कि कल के वीडियो में भी एनालाइज करके आप लोग को बताया था कि मार्केट क्या हो गई है, रेंज बाउंड हो गई है। और अगर आप रेंज बाउंड में ट्रेड करोगे, अगर ऑप्शन बायर हैं आप और रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे तो आप सिर्फ ट्रैप होंगे। क्या होंगे? ट्रैप होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कांटा लगा दिया, भैया यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब तक रेंज ब्रेक ना हो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, और जो नौसिखिए होते हैं वो क्या करते हैं, हर कैंडल पे डुबकी लगाने के लिए तैयार होते हैं। उनको लगता है कि भैया ग्रीन बन गया तो ऊपर जाएगा, रेड बन गया तो नीचे जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। और कल भी मैंने आप लोगों को वीडियो बता दिया था कि कल सावधान रहिएगा, क्योंकि मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड है और आप लोग को कल ट्रैप किया जा सकता है। सेबी का डेटा है कि 91% ऑप्शंस में जो लोग हैं वो डेटा अपना लॉस बुक करते हैं। बट अगर ऐसे जगहों पे अगर आपने ट्रेड लिया, खास करके रेंज बाउंड में, तो वो 99% आप कह लो 99%। और 1% कौन लोग जो लेके जा रहे हैं वो कहीं ऐसे जगहों पे मूवमेंट में कहीं घुस गए होंगे, तो बस वही लोग होंगे। बाकी यहाँ पे तो आप लोग को कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लोग आज दोनों एनालाइज करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी को। पहले तो बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां मैं अपने व्यूज शेयर करता हूं आप सभी को। साथ में जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वो धन, जीरोधा या फिर एंजल ब्रोकिंग में जाके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। देखिए, धन या जीरोधा या एंजल ब्रोकिंग में या जो भी मैंने लिंक डाला हुआ है उससे अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक स्कीम चल रही है जिसमें आपको 1 मंथ का ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन किया है तो आपको 1 मंथ का फ्री ऑफ कॉस्ट का कोर्स मिलेगा, जिसमें आप ऑप्शंस ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग का कंप्लीट गाइड आपको मिलेगा। और वो सारे जो कोर्सेज होंगे ये ऑनलाइन होंगे, ठीक है। मैं पहले भी इस विषय में बात कर चुका हूं और बता चुका हूं, अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारा डिटेल डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने डिटेल नहीं जानते तो टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप ले सकते हैं। और स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर भी शो रहा है, आप उस पर व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं जो भी जानकारी चाहिए। तो चलिए हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को हम लोग 5 मिनट में भी एनालाइज करेंगे, साथ में हम लोग 1 डे के टाइम में भी एनालाइज करेंगे। बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। बैंक निफ्टी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके ऑप्शन बायर्स उनके लिए। तो देखोगे तो अगर बैंक निफ्टी क्या होती है, लगभग आप कह सकते हो इसको फ्लैट या थोड़ा सा गैप अप आप कह सकते हो। थोड़ा सा गैप अप ओपन हुई है या फ्लैट कह लो उसको। तो यहीं पे कहीं पे मार्केट ओपन होती है, और ओपन होने के साथ क्या होता है, मार्केट वापस आ जाती है अपने लेवल पे। एंड देन क्या होता है, मार्केट कहां पे आ जाती है? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, देखो जो मैं क्या पहले बोलता था वो अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल जो 3-4 दिन से चार्ट जो कर रहा है उस पर समझना बहुत जरूरी है। देखो, मार्केट को सपोर्ट मैं क्या कहता हूं कि लास्ट का क्लोजिंग, लास्ट का ओपन, लास्ट डे का जो ओपन क्लोज लो हाई होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्केट यहीं तक आई और यहाँ पे फिर ये क्या था, एक सपोर्ट एरिया था, मार्केट को यहाँ से सपोर्ट मिला। लेकिन सपोर्ट मिलने का मतलब ये नहीं था कि मार्केट इसको तोड़ते हुए ऊपर चली जाएगी। जब तक मार्केट, मैंने क्या कहा था कि 48,300 का लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक कॉल में कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में बता दिया था। मुझे था कि मार्केट 500 को जाकर टच करके आएगी, एक्सपायरी का दिन है तो शायद मार्केट थोड़ा सा हलचल करेगी, लेकिन नहीं, मार्केट ने कोई हलचल नहीं किया। और मेरा कॉल साइड में ही मन था, पुट साइड में मैं अभी नहीं देख रहा था, इसलिए क्योंकि मुझे था कि अगर ये रेंज को ब्रेक करता, यानी ये रेंज ब्रेक करता, इसके नीचे जाता तो पुट साइड में हम देखते। लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी और यहाँ पे एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया था। जब मार्केट, ध्यान से देखो, मैंने आप लोग को एक टेलीग्राम में सजेस्ट किया था कि जब मार्केट यहाँ पे, ये बताया था मैंने आप लोगों को, मैं आप लोगों को क्लियर बताता हूं और मैं क्या सोचता हूं बताना जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को टेलीग्राम में बोल देता हूं, बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाते। तो ध्यान से समझ लीजिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। मार्केट यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे लगभग 4 कैंडल यहाँ पे 20 मिनट यहाँ पे बिताई, उसको एक ब्रेकआउट मिला यहाँ पे छोटा सा, है ना। उसके बाद देखोगे आप तो 48,255 पर काफी कैंडल पीछे डे टाइम में क्लोज है, जो हम लोग डे टाइम में एनालाइज करेंगे वहां पे क्लोज, यानी ये एक बहुत ही तगड़ा रेसिस्टेंस जोन था, जिसको मैंने आपको बताया हुआ है कि 48,300 का एक रेसिस्टेंस जोन है। तो मैं वेट कर रहा था कि फिर से यहाँ पे थोड़ा टाइम बिताए और फिर एक ब्रेकआउट मिले। वो ब्रेकआउट का वेट कर रहा था कि ये देखो, एक चीज को अच्छे से समझ लो, मार्केट ऊपर गई, यहाँ थोड़ा टाइम बिताई और ये ब्रेकआउट मिला, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ टाइम बिता के फिर एक ब्रेकआउट देती। मैंने आपको पुराने वीडियोस जरूर जाके देखो, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब मार्केट ब्रेकआउट करती है, ऊपर की ओर जाती है, तो किस तरह से मार्केट ऊपर की ओर निकलती रहती है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, मार्केट यहाँ तक आई, प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था मैं, इसके बाद ये देखा, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे आप अगर मार्केट यहाँ टाइम बिता के अपने इस ये जो रेंज है इसका, इससे आगे निकले, लेकिन ऐसा मार्केट ने किया। मार्केट क्या, यहाँ पे साइडवेज हो गई। तो जैसे ही मार्केट साइडवेज हो गई तो, और मैं वैसे भी वेट कर रहा था कि 300 के ऊपर थोड़ा ट्रेड करे। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मार्केट को ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तभी कॉल साइड में हम लोग कंफर्मेशन मिलेगा। बट मार्केट ने ऐसा किया नहीं, और ये फिर एक ये आप देखोगे यहाँ पे रेड कैंडल बन रहे थे जो नौसिखी है, वो यहाँ ट्रैप
ट्रैप हो गए होंगे, ये 3 फिर से ग्रीन बन गए, फिर वहाँ ट्रैप हो गए होंगे, फिर ये एक रेड बना, फिर ये भी एक रेड बनने लगा था, बाद में ग्रीन ऊपर बन गया। तो इसको देख के वो फंसते रहते हैं। लेकिन जबकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर मार्केट का इंट्राडे सपोर्ट ये है, और आप ध्यान से देखो पूरे दिन मार्केट इसी जगह पे, यही बताया था ना मैंने आप लोग को, ये एरिया मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये इंट्राडे का मुझे सपोर्ट लग रहा है कि इसके नीचे, हाँ इसके नीचे भी थोड़ा देर के लिए अगर जाता तो एक छोटा मोटा पुट मिल सकता था, छोटा मोटा ही पुट मिलता, बड़ा नहीं मिलता। वैसे मैंने अवॉइड कर दिया था और मैंने कह दिया था कि आज ट्रेड का कोई यहाँ पे बनता नहीं है, तो ऐसे जगहों पे ट्रेड मत लो जिससे अपना कैपिटल बर्बाद करो और कोई और काम कर लो। आज मुझे थोड़ा सा और भी काम था, प्रिंटर मेरा ठीक काम नहीं कर रहा था तो उसी को ठीक करने में लग गया। यानी कहने का मतलब यार है ना कि अगर चार्ट पे ही देखते रहो, मैं ऐसा दोनों चीज़ कहता हूँ आप लोग कि चार्ट पर ज़्यादा टाइम बिताओ, लेकिन जब मार्केट ऐसा हो जाए तो भैया थोड़ा ब्रेक ले लिया करो, क्योंकि यहाँ पे हर कैंडल बोलेगा आजा, उसको काम है आपको फंसाना, उसका काम क्या है आपको फंसाना। तो ऐसे जगहों पे थोड़ा दूसरे कामों में लग जाओ, 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद वापस आकर देखो। लेकिन ये देखो जब भी मैं इसको देख रहा था ये मार्केट में कह रहा था कि भैया मेरे मार्केट में मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें ट्रैप करके तुम्हारा सारा पैसा ले जाऊंगा। ये देखो यहाँ पे ये जब ग्रीन कैंडल बनी तो 9 से इनको लगता है यार ये यहाँ कोई प्रीमियम नहीं मिल रहा, जाकर देख लो थोड़ा बहुत यार एक्सपायरी की वजह से थोड़ा बहुत प्रीमियम मिलेगा, बट वो फिर एक कैंडल जैसे ये आपका ट्रैप हो गया, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे ले लिया। अब ऐसा तो है नहीं कि पहले ग्रीन कैंडल से किसी ने ले लिया होगा, अब दूसरे तीसरे से लिया और जैसे यहाँ पे थोड़ा पैसा बन ही रहा था कि एक रेड बन गया और ये रेड पूरा ही प्रीमियम आपका खा गया, उल्टे लॉस में लेके चला गया होगा। तो कहने का मतलब ये ऊपर से मैं कहता हूँ एक्सपायरी के दिन भैया 2 और खास करके 2:30 बजे के बाद तो कभी मत ट्रेड करो। जो बिल्कुल नौसिखिए जो अभी नए आए हैं तो 2 बजे के बाद कान पकड़ लो कि मैंने एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना है। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्शन में दिक्कत आती है, तो उस पर जो कुछ लोगों ने वोट किया वो भी मैं देख लेते हैं। यहाँ पे जो वोट हुई हैं वो 18 वोट हुई है, जिसमें से 78% यस दिक्कत आती है, 17% कोई दिक्कत नहीं आती और 5% कह रहे हैं कि प्राइस कम के चलते सस्ता ऑप्शन बाई कर लेते हैं। तो देखो यार इसका एक डिटेल वीडियो मैं प्लान कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि ये सैटरडे को आपको ये वाला डिटेल वीडियो जरूर दे दूं कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ऑप्शन बाइंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्ट्राइक प्राइस सही नहीं है, मुझे एक व्हाट्सएप पे भी एक मेरे दोस्त ने जो हमारे व्यूअर है उन्होंने भेजा था कि आज उनको लॉस हो गया, तो मैंने उनका देखा कि उनका स्ट्राइक प्राइस जो है वो बिल्कुल गलत है। तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या किया। अब मार्केट लगभग यहीं कहीं चल रही होगी, सुबह में उन्होंने एक, तो मैं कहता हूँ कि यार सुबह मार्केट खुलते के साथ 10-15 मिनट वेट करो, थोड़ा सीखो। पहले ही लालच के रूप में आ जाते हो कि भाई मुझे पैसा आज लेके जाना है, कभी लेके जाते नहीं हो, लेकिन रोज सुबह उठ के यही सोचते हो कि आज तो कमा के जाना है, कभी ये नहीं सोचते कि मुझे आज सीखना है। उसने कहाँ पे लिया मुझे नहीं पता, लेकिन अब उनका लॉस मैंने देखा, उन्होंने आज के मार्केट में 47,900 का पुट लिया था। अब देखो 47,900 का पी लिया था, बताओ 47,900 पी कहाँ से बनता है। यहाँ पे मार्केट खुलती है लगभग 48,000 पे, मार्केट नीचे जानी, वो 47,900 का पी ले रहे हैं, मतलब इससे भी नीचे का पी क्या बनता है। इसका मतलब कुछ नहीं बनता। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी तरह से गलत डिसीजन था, इसलिए उनको लॉस का सामना करना पड़ा। मुझे पता है उन्होंने ये क्यों लिया होगा, वो भाव सस्ता मिल रहा होगा इसीलिए ले लिया, ऐसा कोई मतलब नहीं है भाई। भाव सस्ता मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी, हमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस के बारे में आज बता देता हूं, लेकिन इसका डिटेल वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि आप लोगों ने वोट किया, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखो स्ट्राइक प्राइस को सिंपली आप लोग समझो कि जो प्राइस चल रहा है, जैसे मान के चलो कि अभी बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हुई है 48,195 पे, यानी कि अगर हमें कॉल लेना है 48,195, यानी मार्केट लगभग मान के चलो कि 48,200 पे चल रही है, तो अगर हमें कॉल लेना है, अगर वो है एक्सपायरी वाला दिन, यानी कि अगर है वो वेडनेसडे, समझ लो बात को अच्छी तरह से, इसको मैं डिटेल में भी बताऊंगा, आज थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। वेडनेसडे है यानी एक्सपायरी वाले दिन है, या एक्सपायरी वाले दिन से एक दिन पहले है यानी कि वो ट्यूसडे है, अगर ये 2 दिन है तो आपको कौन सा कॉल लेना है। 48,200 पे मार्केट चल रही है तो आप कॉल ले सकते हो, 48,000 का कॉल लो, कॉल की बात कर रहा हूं पुट का नहीं, 48,000 का कॉल लो या फिर आप 48,100 का कॉल लो, ठीक है। लेकिन अगर आप बुधवार के दिन कर रहे हो तो 100% आपको 200 पॉइंट नीचे रखना है, 300 पॉइंट भी नीचे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन काफी ज्यादा मार्केट में वोलेटिलिटी होती है जिससे आपका पैसा नुकसान में जा सकता है। इसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा बता रहा हूं आपको कि वेडनेसडे का दिन यानी एक्सपायरी वाला दिन है तो 48,000 का लेना है आपने। अगर 48,200 पे है तो यानी कि 200 पॉइंट नीचे लो, 300 पॉइंट नीचे लो, 400 पॉइंट नीचे लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपायरी वाला दिन ट्यूसडे को दिन यानी कि एक्सपायरी से एक दिन पहले, उसके पहले आपको लेना है कम से कम 100 पॉइंट नीचे, यानी कि आप ले सकते हो 48,100 का, 48,000 का भी ले सकते हो। और अगर एक्सपायरी हो जाती है कितने तारीख को, बुधवार को एक्सपायरी हो जाती है, तो यानी कि वीरवार, यानी कि अब आ गया थर्सडे, तो अगर आप थर्सडे को देखोगे तो थर्सडे को आप एटीएम ले सकते हो। एटीएम का मतलब क्या हो गया, एट द मनी, यानी कि जहां पे मार्केट चले 48,200 पे मार्केट चल रही है तो आप 48,100 या 48,200 को आप ले सकते हो। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आप लोग को बना दूंगा, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों शामिल करके अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। तो शनिवार तक मैं कोशिश करूंगा कि वो वीडियो आप लोगों को जरूर डाल दूं, आप लोगों ने वोट किया तो वीडियो जरूर बना के समझा दूं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो देख लो आप वन डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। आज का मार्केट तो कुछ है नहीं, लेकिन एनालाइज करने के दृष्टिकोण से मार्केट में बहुत कुछ है।
ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो क्या हो यार, एनालाइज तो करेंगे ना, एनालाइज करेंगे तभी तो कल का प्लानिंग करेंगे। आप जैसे जैसे कल की प्लानिंग करते जाओगे ना, धीरे 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 आप आगे बढ़ते जाओगे। अब देख लो, अब आप लोगों को पता है, आप लोग अब खुद समझदार हो गए हो, मेरे वीडियो देख रहे हो आप लोग, तो आपको पता है कि मैं क्या बताने वाला हूँ और अब मार्केट क्या है। देखो मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जैसे ये कैंडल यहाँ से ऊपर गई तो मैंने कहा था कि अब मार्केट को यहाँ पे कुछ दिन बिताना पड़ेगा, और मैंने आप लोगों को कहा था, क्लियर कहा था कि कम से कम यहाँ पे 3 दिन तो बिताना पड़ेगा। तो 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया और 3 दिन बीत गया। अब देख लो, अब चूंकि मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मार्केट क्या हो गई, रेंज बाउंड हो गई ड्यू टू इलेक्शन या और भी कई कारण हो सकते हैं, तो हम लोग उसको दरकिनार करते हैं, हम लोग सिर्फ चार्ट को समझते हैं, जो भी मैटर हो उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल चार्ट में ये दिख रहा है कि रेंज बाउंड हो गई है, और मैंने आप लोगों को कल कहा था कि मार्केट आप लोगों को कल ट्रैप भी कर सकती है, हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और फिर फंस के नीचे आ जाए थोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं किया मार्केट ने। मार्केट पूरी तरह से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना दी है। तो आप ध्यान रखना, 1 डे टाइम फ्रेम में एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। और इनसाइड कैंडल जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि जब कभी इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिले तो ऊपर या नीचे, ध्यान रखना इस चीज़ का, इसके ऊपर या इसके नीचे कभी भी मार्केट जाए तो तेज यहाँ पे आपको रैली दिख सकती है, ऊपर या नीचे। यानी कहने का मतलब ऊपर गई तो ऊपर आपको ब्रेकआउट लंबा दिख सकता है और नीचे ब्रेकडाउन भी आपको दिख सकता है। तो ये एक इनसाइड कैंडल है, तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग नज़र बना के रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, देखो कैंडल तो बनता ही है, लेकिन जब तक उसके नीचे उसका ब्रेकआउट ना हो, जब तक उसके नीचे उसका ब्रेकआउट ना हो या ऊपर ब्रेकआउट ना हो, नीचे ब्रेकडाउन ना हो, तब तक एंट्री नहीं बनानी है। पहले समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे 3 दिन टाइम बिता ली है, हो सकता है वो 1-2 दिन और बिताए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो 26 तारीख को इलेक्शन है, यानी कि परसों यहाँ पे सेकंड फेज का इलेक्शन है। बहुत तरह का मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहना है, समझदारी के साथ करना है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे प्राइस एक्शन का वेट। प्राइस एक्शन होगा, आप लोग को मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देता रहूँगा, और आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में जो फिलहाल अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ और रेसिस्टेंस की बात करूँ, तो सेम एट इज जो कल का वीडियो है उसमें भी जाकर देख लोगे, वही है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, और ये ध्यान से समझिएगा, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट हो सकता है कि आपको ट्रैप कर ले, तो एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है और यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन भी देखने को मिल सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, जिससे हम लोग को यहाँ पे पता रहेगा। ये देखिए, ये जो एरिया है खास करके, यानी ये लगभग वही एरिया हो गया जो मैं आप लोग को बता रहा था, 48,327 का जो जोन है। देखो ये 27 पॉइंट जो आगे मैं रखता हूँ, क्योंकि मार्केट 300 पे जाएगी ना, थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर जाती है, तो 327 के आसपास का ये एक पूरा रेसिस्टेंस एरिया है। उसके बाद 48,500 का एक रेसिस्टेंस एरिया है, और फिर उसके बाद आपको 48,700 का एक रेसिस्टेंस एरिया है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि मार्केट के अंदर में अभी 3 रेसिस्टेंस आपको ऊपर में दिखाया मैंने आपको, 48,300, 48,500 और 48,700, ये 3 रेसिस्टेंस है। उसी तरह से मार्केट में जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 48,000 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तब की बात कर रहा हूं मैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो 48,000 का। अगर मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 47,700 का, और थोड़ा सा और गैप डाउन खुल जाए या मार्केट नीचे गिरा है तो नीचे आएगा 47,500, एंड देन फिर आपको पता है जो सबसे बढ़िया सपोर्ट है वो है आपका 47,300। तो ये मार्केट में आप लोग को सपोर्ट देखने को मिलेगा, 47,300 का सबसे बेस्ट सपोर्ट होगा अगर मार्केट नीचे आती है तो। और मैंने आप लोगों को कहा कि ये ध्यान जरूर रखिएगा, ये तीनों कैंडल लास्ट बार बता रहा हूँ आप लोग को, मार्केट में जब अगर तेज से गिरावट आएगी तो ये यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट देखने को मिल सकता है, और यहाँ से शार्प ऊपर रैली भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि इन तीनों कैंडल को वापस टेस्टिंग करने के लिए, जैसे यहाँ से टेस्टिंग करने के लिए आई थी मार्केट, वापस टेस्टिंग करने के लिए फिर से यहाँ पे आए, तो इस पर ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे आप लोग को ट्रेंड लाइन खींच के समझाया हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी। अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी को भी एक बार देख लेते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी में फिलहाल क्या वो रेंज बाउंड, सेम टू सेम सिनेरियो यहाँ पे भी बन रहा है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो मार्केट एक रेंज बाउंड में हो गई, और मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को हर हाल में 22,500 के ऊपर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 22,500 के ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा। 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 2 दिन कुछ भी बिताए, लेकिन ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा। 2 घंटे से ऊपर अगर टाइम बिताता है 500 के ऊपर तो ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट इसके नीचे, अगर मार्केट की अगर बात करें तो मार्केट को नीचे जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है, अभी जो सपोर्ट है वो एक बढ़िया सपोर्ट है, आपको दिख रहा है 22,200 का, नोट कर लीजिए आप लोग, 22,200 के पास पहुंचे तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो बेस्ट सपोर्ट है वो एक राउंड फिगर नंबर ही है, और वो है आपका 22,000। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो 3 कैंडल यहाँ पे है ना, ये एरिया,
ये इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे ध्यान से तो ये 22,000 का एरिया बनता है। और फिर यहाँ पे देखेंगे ये 3 कैंडल है, ये कौन सा बनता है, ये बनता है 22,000 का एरिया। तो ये परफेक्ट सपोर्ट होगा। और रेसिस्टेंस के अगर बारे में बात करें तो रेसिस्टेंस यहाँ पे अपने को दिख रहा है वही जो मैं आपको बताया था अभी 22,000, यहाँ पे 500 का एक रेसिस्टेंस है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस भी होगा। और चूंकि मार्केट उसको बार बार वहाँ पे कोशिश तो कर रही है ऊपर जाने का, बट जा नहीं पा रही है ऊपर से। यहाँ पे आप देखोगे तो इन सब की जो क्लोजिंग हुई है वो 22,500 के नीचे ही हुई है। तो यानी कहने का मतलब ये पूरा एरिया 22,500 22,600 से लेके 22,800 तक का पूरा रेसिस्टेंस है, यानी कि ये ऑल टाइम हाई के पास जब तक रहेगी मार्केट तब तक यहाँ पे रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले तो 500 के ऊपर थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 1 दिन 2 दिन बिताना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट रेसिस्टेंस आएंगे 22,800 के। अगर उससे भी ऊपर जाना है तो 22,800 के ऊपर भी मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा। अगर हो ऐसा भी देखने को आपको मिल सकता है कि मार्केट एक बार 2 दिन यहाँ 3 दिन टाइम बिताएगा, ऊपर ब्रेकआउट करे तो फिर ऊपर टाइम बिताएगी। यही नियम है मार्केट का, मार्केट इसी तरह से चलेगी, कुछ भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यही साइकोलॉजी सेलर्स और बड़े जो बायर्स होते हैं उनका यही साइकोलॉजी होता है कि थोड़ा दिन टाइम बिताए तभी उनका कॉन्फिडेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक आप लोगों को ट्रेंड लाइन भी खींच के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। और ये मार्केट क्या कर रही है, इसी ट्रेंड लाइन पे देखेंगे बार बार मार्केट इसी ट्रेंड लाइन पे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि निफ्टी को लेके मैं अगर लंबे टर्म के लिए अगर मैं निफ्टी को देखूं तो देखो मैं मार्केट को लंबे टर्म तक अभी देखने की स्थिति में नहीं हूं, इसलिए कि एक इलेक्शन आ रहा है। अगर मैं आपको लंबे टर्म पे समझा दूं और फिर आप उस हिसाब से अगर आपने प्लान कर लिया, तो मैंने आपको ये कहा हुआ है कि देखो भैया अभी इन्वेस्टमेंट पर्पज से मार्केट को मत देखो। अगर कुछ दिन रुक भी जाओगे, इलेक्शन तक रुक जाओगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे ये जो गैप दिख रही है यहाँ पे, मुझे ये गैप बड़ा खटकता है। तो मेरा अपना मानना है कि मार्केट को एक बार 20,300 के लेवल पे आना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि मैं गलत हूँ, मार्केट इतना नीचे ना है, ऊपर ऊपर ही जाए मार्केट। बट एक मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ड्रॉप करके मार्केट अपने टेस्टिंग के लिए नीचे आ सकती है। अब कितना नीचे आएगी मैं ये कहना मुश्किल है, बट ये जो गैप मुझे दिख रहा है इसका मुझे लगता है एक बार फिल करना मार्केट को कर लेना चाहिए। तो अगर मार्केट के अंदर में मैं बैठा हुआ हूँ कि मुझे कुछ करेक्शन देखने को मिल जाए, इसके लिए मैं आपका नजरिया चेंज हो जाए, मैं ऐसा नहीं चाहता। ये मेरा अपना नजरिया है, मैं अपना चार्ट को देखता हूँ, उस हिसाब से एनालाइज करता हूँ। लेकिन मैं डेली चार्ट को एनालाइज करता हूं और अपना नजरिया बदलने में मुझे कोई भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं न्यूट्रल ही सोचता हूं, कि मैं पहले ही सोच के बैठूं कि मार्केट को नीचे आना है, इसके लिए मैं सारे ट्रेड छोड़ता रहूं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट छोड़ता हूं, नहीं ऐसा नहीं करूंगा। मैं या एक एनालाइज है, अगर मार्केट में उस तरह का जब ये आएगा तो क्या ऐसा थोड़ी कि एक दिन में 5,000 मार्केट गिर जाएगा, 2,000 गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अब धीरे धीरे जब वो रेंज बनाएगा तो फिर हम उसके ऊपर में ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि यार नीचे बना के आ रहा है, ये वाला इसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया तो हो सकता है अब इसको नीचे जो उसका सपोर्ट है वो ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इसको भी तोड़ेगा। तो फिर उस स्थिति में जब हम लोग पहुंचेंगे तब हम लोग वो बड़े लेवल पे एनालाइज करेंगे। फिलहाल एक्चुअली मार्केट में एक्सपीरियंस के आधार पे चार्ट को शुरुआत से देख रहा हूं, इसके आधार पे मैं ये एनालाइज कर रहा हूं कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे करेक्शन करे। बाकी इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है या गवर्नमेंट चली जाती है उसके बाद आप लोग को काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो नए ट्रेडर्स उनको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और कल का वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और जब दोबारा 2009 में मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई तो एक ही दिन में मार्केट 20 से 22% निफ्टी और सेंसेक्स ने उछाल लगाया था और 2 बार अपर सर्किट लगा था। तो और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो ऑप्शंस जिसने 1 लाख रुपए ऑप्शंस में लगाया था उसके 28 लाख रुपए बन गए थे। यानी आज रात को 1 लाख रुपए लगा के उसने अपना ले लिया और कॉल में, और उसके बाद जब सुबह उठ के उसमें मार्केट जब खुली तो वो सीधे पैसा भैया 28 लाख लोगों के बने हुए थे, मतलब जमकर पैसा बढ़ता था। और ऑब्वियसली जिसने पुट साइड में लगाया होगा उनका जीरो हो गया होगा। लेकिन आप खुद समझ सकते हो कि मार्केट में बहुत कुछ होता है और वो पल जीने के लिए, वो करने के लिए आपके पास प्रॉफिट का पैसा होना बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे मार्केट को टाइम देंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोग सीखेंगे। घबराइएगा मत, मैं आप लोग को हमेशा मोटिवेट करता रहूंगा। मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है। देखो लॉस तो इज द पार्ट ऑफ द, लेकिन आप लॉस अपनी गलती की वजह से कर रहे हो। मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं बड़ा दुख होता है यार कि व्हाट्सएप पे मुझे आता है कि मैं लॉस हो रहा हूँ। एक तो गलत स्ट्राइक प्राइस ले लेते हैं, गलत तरीके से ले लेते हैं, कोई टिप में लग जाता है। मैं आप लोग को कभी नहीं बोलता, मैं आप लोग को ये बोलता हूं कि मैं कभी बोला आपको कि ये टिप दिया मैंने आपको कि ये ले लो वो ले लो, ये सब चीजें मैं कर सकता हूं। लेकिन मैं उस उद्देश्य के साथ आया हूं कि आपको सीखना है और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। जैसे मैंने सीखा है आप भी सीखोगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने 3 अकाउंट्स के दिए हुए हैं, 3 डीमेट अकाउंट, तीनों में से किसी में जाकर आप डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। जीरोधा में, धन में, या फिर आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवा सकते हैं। इन तीनों में जैसे ही आप अकाउंट खुलवाओगे आप 1 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एलिजिबल हो जाओगे मेरे साथ ट्रेनिंग लेने के लिए। तो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है इन तीनों में से कोई किसी एक में, तो आप इससे खुलवाओ और मेरे साथ ट्रेनिंग शुरू करो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, जहां मैं अपने व्यूज डालते रहता हूं, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए और सीखते रहिए। मेरा हमेशा एक ही फोकस है और आपके ऊपर मेरा आपसे भी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी सीखने पे ज़्यादा जोर दीजिए, चार्ट पे ज़्यादा जोर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।